Hey everyone, here we are going to do Unit 3 and Unit 4 of BSc First Sem. Firstly, I'm going to start the topic eugenics and very clearly provided with the notes. तो बेसिकली अगर यूजेनिक्स की बात करें तो इट्स अ साइंस दैट डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म कि हाउ शुड वी डेवलप अ गुड क्वालिटी ऑफ जर्म प्लाज्म. So here we go through the important lines. The above facts indicate the gene pool of human population is undergoing to slow but inexorable decline in quality because of dysgenic influences, or dysgenic influences is considered as bad born कि मतलब the germ plasm is not suitable. Conscious efforts of the improvement of gene pool so as to avoid severe genetic decay of human population is essentially required. Genetics are greatly concerned with the science of being well born, as by the Sir Francis Galton, a cousin of Charles Darwin. So here we got a perfect definition of the study of eugenics, the study of genetics under social control which may improve the racial qualities of future generation both physically and mentally by the applications of genetic principles लगा के. यानी कि हम यहाँ पे जितने भी टेक्निक स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के वो सब अप्लाई करके जर्म प्लाज्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. नीड ऑफ यूजेनिक्स क्यों पड़ी, आखिर इसकी ज़रूरतें क्या हैं कि अगर अपना अच्छा हेरिडिटी हो यानी कि जो भी क्वालिटीज़ आ रहे हैं वो बेस्ट हैं, एनवायरनमेंट भी सूटेबल है, तो ये तो एसेंशियल कंडीशंस की बात हुई. अगर बेस्ट इन्वायरमेंट है और अगर जो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन है वो डिफेक्टिव हैं तो द ट्रेट्स कैन नॉट प्रोड्यूस गुड फिनोटाइप नहीं मिलेगा. देयरफॉर यूजेनिक्स मेजर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. तो यूजेनिक्स की इसलिए ही तो ज़रूरत पड़ी है जिससे कि ह्यूमन रेस को और अच्छा किया जा सके. अच्छा कैसे करेंगे, जर्म प्लाज्म में इम्प्रूवमेंट लाकर. यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स की बात करेंगे. यूजेनिक्स है कि आप जर्म प्लाज्म को यानी कि वेल सूटेड जर्म प्लाज्म ले रहे हैं इधर हम लोग जो बहुत सूटेबल है या बहुत हाई क्वालिटी वाला जर्म प्लाज्म है, और उससे जो जायगोट बनेगा या जो प्रोजेनी हमें ऑब्टेन्ड होगी वो अच्छी होगी, बहुत वेल स्टैब्लिश होगी. और तो इधर वही लिखा हुआ है, वी कैन गो थ्रू. द यूजेनिक्स इज द साइंस ऑफ ब्रिंगिंग इन टू द वर्ल्ड ओनली द गुड जर्म प्लाज्म आएगा, इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल येट टू बी बॉर्न, जो होने वाले हैं अभी तक जो हुए नहीं हैं या जिनका बर्थ अभी नहीं हुआ है. बाय एक्सरसाइजिंग इधर अपन क्या करेंगे, सेलेक्टिव मेटिंग कराएंगे, यानी कि जो गुड क्वालिटी वाले हैं उनका हम लोग कराएंगे सेलेक्टिव मेटिंग जिससे हमें हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म का फ्यूजन करा के एक बेस्ट प्रोजेनी मिले. इधर यूथेनिक्स की बात कर लेते हैं. यूथेनिक्स इज द साइंस ऑफ बेटर लिविंग. इट इन्वॉल्व्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ दोज हु हैव ऑलरेडी बीन बोर्न. ये इधर ऐसे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है जो पहले से ही हो चुके हैं या जिनका बर्थ हो गया है. अब उनका जर्म प्लाज्म नहीं बदल सकते तो हम उनका क्या कर सकते हैं, उनको बेटर इन्वायरमेंट दें, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दें, अच्छा फूड, अच्छा शेल्टर, अच्छी एजुकेशन और अच्छी क्लोथिंग और ट्रेनिंग देखें. हम उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. अब इधर दो तरह की यूजेनिक्स होती है, एक नेगेटिव यूजेनिक्स है और एक पॉजिटिव. नेगेटिव यूजेनिक्स में हम डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म का मल्टीप्लिकेशन रोकते हैं और पॉजिटिव यूजेनिक्स में हम जर्म प्लाज्म का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं. नेगेटिव देखो ना, नेगेटिव यानी कि माइनस साइन, तो डिसाइन है कम करना है. क्या कम करना है, डिफेक्टिव जर्म प्लाज्म.
पॉजिटिव यूजेनिक्स, क्या बढ़ाना है, अच्छा वाला जर्म प्लाज्म जो मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव हो या बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिविजुअल्स का हो। तो इधर नेगेटिव यूजेनिक्स में क्या कराते हैं, हमें को डिफेक्टिव इंडिविजुअल्स की मैरिजेस नहीं होती तो ना रेगुलेशन ऑफ मैरिजेस कर देते हैं, जो कि इडियट्स हैं, मेंटल कंडीशन जिनका अच्छा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे रूल्स हैं कि उनकी मैरिजेस नहीं होती, अगर मैरिजेस नहीं होंगी तो वैसे ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे, तो उनको एक तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन से सेग्रीगेट कर देते हैं। फिर सेक्सुअल सेपरेशन ऑफ डिफेक्टिव इंडिविजुअल्स, द डिफेक्टिव और अनडिजायरेबल पर्सन्स हु पोजेस इनहेरिटेड डिफेक्ट्स और डिजीजेज जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, उनको भी रिप्रोड्यूस नहीं कराते, सो दैट अनवांटेड जीन्स आर ग्रेजुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पूल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन से रिमूव कर सकें। फिर सेग्रीगेशन है, उनको अलग रख देते हैं सोसाइटी से, उनमें मैरिजेस अलाउ नहीं होती। फिर स्टरलाइजेशन है कि आप उनकी जो मतलब जो ट्यूब्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं, उन्हें कट करके टाई कर दिया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं वेसेक्टॉमी मेल्स में होती है, ट्यूबेक्टॉमी में ओविडक्ट कट करके टाई कर देते हैं, तो वो फीमेल्स में ऑब्जर्व होता है। फिर बर्थ कंट्रोल और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल इज सेट टू बी अनदर वेरी गुड मेजर विच अफेक्ट्स द क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन की। दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन अवॉइडिंग वन डिफेक्टिव, सोल को नहीं आने देता, ऑल्सो चेक करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिफेक्ट इन फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन को भी चेक करता है। फिर सेलेक्टिव फ्यूजन ऑफ गैमेट कराए, इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेस्ट एग्जाम्पल है कि मतलब आप बेस्ट सेलेक्टेड गैमेट्स का फ्यूजन कराएं। ये टेक्निक हमें दी थी हरमन म्यूलर ने, और आगे भी मतलब अगर उन बेस्ट ऑर्गेनिजम्स की जिनका जर्म प्लाज्म बहुत अच्छा है, बहुत हाई क्वालिटी का है, जो डोनर्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाए तो भी आगे तक प्रोसीड करके उनके जैसे प्रोजेनी बनाए जा सकें। कंसेंजियस मैरिज इनको अवॉइड करा जाता है क्योंकि रिसेसिव डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कंट्रोल्ड इमिग्रेशन ऑफ द डिजीज अनडिजायरेबल फीबल माइंडेड पर्सन एंड पर्सन विद हेरिडिटरी डिफेक्ट शुड नॉट बी परमिट फॉर इमिग्रेशन, उनका इधर उधर जाना ठीक नहीं है। पॉजिटिव यूजेनिक्स अब हमें जर्म प्लाज्म बढ़ाने का है, सिलेक्टिव मेटिंग हो, फैमिलीज हिस्ट्री शुड भी चेक होनी चाहिए कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, तब जाके रिमूव ऑफ सोशल हिंड्रेंसेस की बोलते हैं, रेशियलिज्म, कास्ट आ जाती है, तो ये सब चीज़ें अच्छे जर्म प्लाज्म को मिलने नहीं देती, तो इन सब चीज़ों का रिमूवल, दैट्स ऑल एक्सप्लेन इन द पैराग्राफ वेरी क्लियरली एंड यू कैन रीड इट। फिर फर्दर अर्ली मैरिजेस भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ गुड जर्म प्लाज्म। ऑफन मैरिजेस आर मेड लेट इन लाइफ टाइम, दिस स्पेशली फॉर हाईली placed person having great ambitions for their career. Majority of scientists, politicians, poet, writer prefer to remain unmarried. The biological and physiological investigation has revealed emotional warmth and sexual activity decreases with the age of man, and over the vigorness या vigority भी अफेक्ट होता है जर्म प्लाज्म का। अर्ली मैरिजेस ऑफ सुपीरियर शुड करेज टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स। प्रिजर्वेशन गुड जर्म प्लाज्म का प्रेजेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली टेक्निक फिर से जो हर्मन एस म्यूलर ने हमें बताई थी। और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग जेनेटिक काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं, वो सजेस्ट करेंगे। बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द फैमिली पेडिग्री, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर कि अगर RH पॉजिटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है, उनकी प्रोजनी अगर RH पॉजिटिव है तो है ना शायद मतलब मदर के वॉम में वो फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो लेकिन सेकेंड चाइल्ड नॉर्मली ना हो, क्योंकि है ना RH पॉजिटिव की अगेंस्ट RH नेगेटिव मदर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो वो फीटस के लिए मतलब फीटस की डेथ कॉज कर सकती है थ्रू इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के थ्रू। इससे है ना बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है बहुत तगड़ा वाला, और उसकी डेथ हो जाती है। फिर एमनियोसेंटेसिस और बाकी सब सस्पेक्टेड एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प होता है। फिर कॉन्सेंजियस मैरिज अगर अच्छी टैलेंटेड पर्सन्स की हो रही है तो फिर से हमें इधर गुड जर्म प्लाज्म देखने को मिलेगा। फिर यूथेनिक्स के जो मेजरली हम क्या बोलते हैं पार्ट क्या है कि हम
यूजेनिक्स में जर्म क्लास को इम्प्रूव कर रहे थे क्योंकि अभी तक बर्थ नहीं थी, बर्थ हो चुकी है, अब जर्म क्लास को इम्प्रूव नहीं किया जाता, वहाँ यूथेनिक्स अप्लाई होती कि अब जो आ गए हैं या जिनकी बर्थ हो गई है उन्हें क्या प्रोवाइड हो, गुड नेचर, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो, अच्छा नर्चर, उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो, क्लोथिंग और ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड हो, और एजुकेशन वगैरह. That's all. Here the eugenics and the euthenics topic ends. Thank you.